सभापति महोदय। सदन की कार्यवाही आरंभ की जाती है। एक अरब से ज्यादा की जनसंख्या वाले देश को चारों तरफ से घिरे दुश्मन देश एवं आतंकवादियों की रक्षा कर रहे भारत के वीर सैनिकों पर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव द्वारा अपमानजनक बयान दिया गया है, जो अशोभनीय है एवं स्वीकार योग्य नहीं है। यह सैनिकों के साथ साथ देश की जनता का भी अपमान है। इस तरह राष्ट्र विरोधी बयान देने वाले देशद्रोही मंत्रियों को सरकार अविलंब बर्खास्त करे एवं बिहार विधान परिषद की कार्य सूची को स्थगित करते हुए इस विषय पर सदन में चर्चा हो। माननीय सदस्यगण, बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली इसी पर मेरी बात तो सुन लीजिए। उसी पर मैं बोल रहा हूं, आप ही की बात पर कह रहा हूं, मैंने नकारा नहीं है आपकी बात को। बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 105 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन में उपस्थापित करने हेतु प्रश्नोत्तर काल के बाद और उस दिन की कार्यसूची प्रारंभ होने के पूर्व मांगने का प्रावधान है। उस समय कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उस समय आप मांग कर लीजिए। मांग तो करिए, लेकिन सभापति महोदय एक मिनट, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और मैंने उसे नकारा नहीं है। सभापति महोदय एक मिनट भैया, सभापति महोदय सदन इससे सहमत भी होगा। आपने नकारा नहीं, आसन का संरक्षण हमें प्राप्त है, हमें मालूम है, लेकिन सभी सदन में सभी हमारे सम्मानीय सदस्यगण को इसकी सहमति होगी कि किसी भी देश के नौजवानों को जो देश की रक्षा करते हैं, जिसके वो जागते हैं तो हम सोते हैं, और कहा गया कि किसी की नौनिहाल चली गई, किसी की 1 जून की रोटी चली गई। मित्रों, कुछ मंत्रियों के लिए, कुछ बड़े बयान वीरों के लिए एक आदमी चला गया होगा, लेकिन हम सभी के लिए एक देश का सपूत चला जाता है। इतना बड़ा इससे बड़ा कोई इशू हो ही नहीं सकता। और सदन चाहे राजनीति कोई हो, चाहे राजनीति कोई किसी दल का कोई करे, लेकिन देश की सेना किसी पार्टी की नहीं होती। प्रस्ताव में बर्खास्तगी की बात आ सकती है। सभापति महोदय प्रस्ताव में सभापति महोदय 1 मिनट बात आ सकती है क्या? हम यही मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। देश का सेना किसी पार्टी की नहीं होती। कार्य स्थगन प्रस्ताव देश की रक्षा करती है। मंत्री के क्या इन लोगों को नहीं मालूम है? आ ही नहीं सकता। उन मंत्रियों को राज्य की चिंता सदन से मेरा आग्रह होगा और आसन से मेरा आग्रह होगा, टाल मटोल करने के लिए सदन को नहीं चलने के लिए मंत्रियों को ये टोटल करते रहते हैं महोदय। इसलिए अविलंब बर्खास्त करे। मेरा आग्रह है कि किसी का जो अपमान हुआ है कि इसी इशू पर है, सैनिकों का, ये सदन बर्दाश्त नहीं कर। माननीय सदस्यगण, माननीय सर बैठ जाइए। बंद करना है। बंद कर दें। खारिज कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। माननीय सदस्य श्री हरीश सहनी सहित अन्य 4 माननीय सदस्यों से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अधीन कार्य स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकृत करके आधार संख्या 2, 4, 5 एवं 24 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया जाता है। मैंने आपसे बहुत विनम्र निवेदन किया था कि प्रश्नोत्तर मैंने आपसे, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय यदि आपकी सहमति से जीरो आवर के समय इस मुद्दे को सही में उठाया जाएगा, तब तो हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं।
कि आपने कहा कि अति महत्वपूर्ण विषय है। नियम इस पर 105 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव सदन में उपस्थापित करने हेतु प्रश्नोत्तर काल के बाद और उस दिन के कार्यसूची प्रारंभ होने के पूर्व मांगने का प्रावधान है। नहीं, वही हम कह रहे हैं कि आप यदि उस प्रावधान का जीरो आवर में उल्लंघन आप कर रहे हैं। देंगे तो जरूर हम लोग सुनवाई करेंगे। माननीय सदस्य माननीय सदस्य माननीय सदस्य माननीय सदस्य नीरज जी, माननीय सदस्य संजय जी, माननीय मंत्री ने माफी मांग लिया। मैं इस लोग से पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य कि जो आदरणीय भीम सिंह जी, रुके, आदरणीय भीम सिंह जी ने कहा था कि सेना में जो बहाल होते हैं मरने के लिए जाते हैं, हमारे दल में थे, आज महामंडित किए, उनको क्यों रखे? माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, ये तो माननीय माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य नीरज कुमार सिंह, माननीय सदस्य नीरज जी, माननीय सदस्य नीरज जी। सभापति महोदय, देश के सैन्य बल पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कोई दलगत मतभेद नहीं होता है। मतभेद इस बात के लिए, अगर सेना के सम्मान की बात की जा रही है और उन्होंने क्षमा मांगा है, लेकिन हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई किसान मजदूर का बेटा शहीद हो जाए, उसको अनुकंपा का लाभ नहीं, उसको पेंशन की सुविधा नहीं। ये कैसा राष्ट्रवाद है सभापति महोदय, ये देश जानना चाहता है। पद से हटाए थे, उनसे माफी मंगवाए थे। आई क्या है, वो अति पिछड़ा का बेटा था इसलिए वो माफी मांगा, उन्हें हटाया गया। और ये नहीं महिमा मंडित करने महोदय, अग्निवीर, अब अग्निवीर, बाणवीर, सूरवीर, नया नया तज्ञा कलाम, और आप अग्निवीर पर बोल रहे हैं महोदय, और ये कोई भी हैं उनके, ये कोई बात दर्ज नहीं होगा। माननीय दिल्ली ने यह आदेश पारित किया है कि जो अग्निवीर की नियुक्ति के संबंध में, लेकिन हमारा सवाल यह है कि देश के एक सामान्य कर्मचारी भी अगर कार्यरत रहता है, अगर उसकी मौत हो जाती है, उसको अनुकंपा का लाभ मिलता है, लेकिन देश की सरहद पर शहीद हो जाएगा, उसको अनुकंपा का लाभ नहीं। सभापति महोदय नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पेंशन की सुविधा नहीं, पेंशन की सुविधा नहीं उसको है। और सभापति महोदय, अब हालात ये है सभापति महोदय कि कोई सरकारी कर्मचारी का बेटा अगर सेना की नौकरी में रहेगा तो 4 साल में रिटायर कर जाएगा और उसका पिता नौकरी में सेवा देता रहेगा। ऐसे 20 लाख लोग बिहार में काम कर रहे हैं जिनको आप पेंशन नहीं देते हो। सभापति महोदय, मैं आपसे दरखास्त कर लाख लोग, सभापति महोदय, कहानी सुना रहे हैं। सभापति महोदय, आप कहानी मत सुनाइए मंत्री जी। और आप वही कह रहे हैं कि मैं यही कह रहा हूँ कि पेंशन और अनुकंपा का लाभ दिलवाइए। ये है
कि सेना का अपमान नहीं हो, ये मुद्दा है। यदि मंत्री जी ने माफी मांगा है, जो संजय सिंह जी ने कहा, तो इस विधानसभा में, विधान परिषद में आके बोले कि हमने माफी मांगा। नहीं नहीं, एक मिनट सभापति महोदय, माननीय जो सदस्य, सभापति महोदय, यहाँ सेना के अपमान की बात चल रही है। माननीय सदस्य सभी लोग जो है बड़े व्याकुल हैं कि सेना का अपमान किया जा रहा है, और जो लोग अपमान कर रहे हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हम अभी यही जो टेक्नोलॉजी लगा, हम ये गूगल पे स्टेटमेंट सर्च कर रहे थे, तो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल हम देखे, इसमें मोहन भागवत जी का बयान आता है, आर्मी टेक्स मंथ्स, आरएसएस कैन प्रिपेयर अ फोर्स विद इन 3 days। यानी ये कह रहे हैं कि आर्मी को बॉर्डर पे लड़ाई के लिए, टू फाइट ऑन बॉर्डर, ये सामने आर्टिकल है महोदय। ये एक मिनट, ये सेना का अपमान है महोदय। मतलब ये अध्यक्ष महोदय, मोहन भागवत का कहना कि सेना को महीनों लगता है तैयारी के लिए, आरएसएस वाले तो 3 दिन में तैयार कर देगा सेना। ये तो सेना को नीचा दिखाने की बात है महोदय। ये सामने महोदय आर्टिकल है। अब इस पे इनका क्या कहना है? मांगिए मोहन भागवत जी से माफी। ये तो सामने, और ऐसे सैकड़ों राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसे सैकड़ों भी ले जाने का कांग्रेस के लोगों ने बकवास किया। बातें, कहां से ये बात? कौन सेना का अपमान कर सकता है? राष्ट्रीय स्तर पर परेड होता है, उसमें भी संघ के लोग गए कांग्रेस के नेतृत्व में, ये जानना चाहते जी का बोला हुआ है। तो कह रहा हूं कि ये तैयार हो स्टेटमेंट है, देखिए ना, आप सर्च कीजिए ना, तो आप मान रहे मोहन भागवत जी गलत बोले हैं। अरे मोहन भागवत गलत बोले हैं। नहीं, अरे ये गलत नहीं है, सदन के ये गलत नहीं है, तो गलत है। मुख्यमंत्री जी वो सदन के सदस्य नहीं है। देखिए आपके तो कर्ता धर्ता वही है ना, आपके कर्ता धर्ता वही है, सदन के सदस्य नहीं है। आपके तो सब कुछ है, वो बोलेंगे इधर चलो तो आप चलेंगे उधर। सहयोगी संस्था हो सकता माननीय है। नेता विरोधी पक्ष, माननीय संतोष जी, एक माननीय संतोष जी, अच्छा, आरएसएस मतलब बेहतर है सेना से? आपका कहने का मतलब है कि आरएसएस बेहतर है? क्या बकवास बात है? अरे हम देश के आप सहयोगी अपमान हैं। कर रहे हैं, देश के लिए आप हम मर समर्थन सकते कर रहे हैं, आप सेना का व्यवस्था अपमान कर रहे हैं। आप मोहन भागवत के व्यक्तिगत issue नहीं है। स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं, तो आप भी सेना का अपमान कर रहे हैं। देश के लिए मर सकते हैं। माननीय सदस्य संतोष जी कम कर रहे हैं। माननीय एक सेकंड माननीय सदस्य, चलिए सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 के बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती। ढाई